हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमके सर पे। तो देखिए बच्चों, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो क्या दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये आपका चैप्टर चल रहा है। इसमें कौन सी एक्सरसाइज 3.1 था, होने मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। 3.2 उस पर आप स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको मैं इस बात की शर्त लगा सकता हूँ कि यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा किस टाइप का कि मैथ का एको क्वेश्चन ना छूटे हो। कोई ना कोई तो छोड़ ही देगा कि ये सरल है कठिन है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्या दिया गया है, पढ़िए। पहली बार ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हल कैसे करोगे, देखना। दिया गया है कक्षा एक्स। एक्स कक्षा है, मतलब कोई भी हो, 8 9 10 जो भी हो। फिर दिया गया 10 विद्यार्थी है। एक्स कक्षा है, उसमें 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे उसके स्कूल में क्या हो रहा है, प्रतियोगिता हो रही है गणित की। उसमें बोला गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक, अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर, माना लड़कों की संख्या बराबर कहोगे सर जी एक्स, और लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, कहोगे सर जी ये हो जाएगा वाई। लड़के एक्स हैं, लड़कियां कितनी वाई हैं। बोला कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, यहाँ पे लिखोगे कुल, प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी। कहोगे सर जी लड़के एक्स हैं, लड़कियां वाई हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा। ओके, टोटल दिया गया कि कुल कितने बच्चे हैं 10। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बन गई, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब देखिए आगे चलते हैं, फिर क्या दिया गया, आगे पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी अधिक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, किसकी अधिक है, कहोगे सर जी लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक है। कहने का मतलब ये है, दोबारा क्या बोला गया है, लड़कियों की संख्या कितनी है वाई, लड़कों की संख्या कितनी अधिक है, लड़कों की संख्या अधिक कितनी है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। भाई बराबर ये लड़के हैं, 4 अधिक किसकी है, लड़कियों की अधिक है कि लड़कों की, कहोगे सर जी लड़कियों की 4 अधिक है। ठीक है, ये समीकरण हो गए। इससे बनाओगे तो तुम्हारी समीकरण क्या बनेगी, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर सेकेंड। अब आपको पता होगा समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकेंड बन गई है, इनसे हल करिए। मैं इधर साइड में हल कर रहा हूँ। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 दिया गया x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाइए, समीकरण 1 माइनस 2 भाई कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4। इसमें कह रहा है कि माइनस कीजिए, तो भाई माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, आपको पता होगा चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अब ये तो खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7। 7 कैसे आया तुम लोगों को पता होगा। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहाँ पे लिख सकते हो, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर भाई 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। रखिए, क्या रखोगे y का मान, तो y बराबर कितना दिया गया है, कहोगे सर जी y का मान
7 आया, रख दीजिए एक में। x प्लस 7 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। कहने का मतलब लड़कों की संख्या कितनी थी? कहोगे सर जी लड़कों की संख्या 3 थी, लड़कियों की संख्या 7 थी। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। हाँ भाई अधिक हो रही, तो हमारा आंसर सही है। मतलब लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। समझ में आया? उम्मीद तो यही कर रहे हैं आपसे। समझ में आया? नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आपका दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकेंड नंबर बोला गया कि 5 पेंसिल। सबसे पहले मैंने बोला अर्थमेटिक क्वेश्चन कोई भी हो ढंग से पढ़ो। क्या बोल रहा है ये पढ़ो। कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है? 50 रुपये है। ठीक। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है? 46 है। तो एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य बताना है। तो यहाँ पे लिखोगे माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य बराबर कितना मान लोगे? x रुपये। और क्या बचा है? कलम। यहाँ पे फिर लिखोगे कलम का मूल्य बराबर y रुपीज़। ठीक। अब शर्तें इनकी लगा दीजिए। पहली शर्त क्या दी गई है? 5 पेंसिल x थी तो 5x प्लस 7 कलम तो 7y बराबर कितनी हो जाएगी? 50। समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या दी गई? 7 पेंसिल प्लस 5 कलम, y बराबर कितना दिया गया? 46। समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो इसके बाद क्या करोगे। अभी तक तो जो करते थे डायरेक्ट काट लेते थे। अब मुझे क्या करना है? एक पद जो होता है खत्म करना ही करना है। तो क्या करोगे? समीकरण एक में यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो 35 हो जाएगा। इसमें 7 से कर दूं, इसमें 5 से कर दूं। यहाँ पे लिखोगे समीकरण एक में 7 से व समीकरण इक्वेशन सेकेंड में 5 का गुणा करने पर देखो क्या करोगे भाई। पहली वाली में 7 से गुणा करेंगे, पूरी इक्वेशन में होगा, ये नहीं कि इधर ही कर दिया। तो 7 से गुणा करके कर लीजिए, बाद में मैं डायरेक्ट रख ही दे रहा हूँ, बाद में गुणा करूँगा। ये 7x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा? 46। अब मैं गुणा करके इसको रख रहा हूँ, देखना। ये तुम्हारा हो जाएगा 7 पना 35x, ये हो जाएगा 49y, ये हो जाएगा 7 पना 35 350, ये हो जाएगा 35x प्लस 25y बराबर ये कितना हो जाएगा आपका? 230। ये समीकरण बनी है। ये समीकरण इस साइड में मैं इनको हल कर रहा हूँ। अब इनको क्या करूँगा? घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाओगे ऐसे ऐसे करके, ये तो कट जाएगा। 49 से जब ये जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इधर देखो 35x प्लस 49y बराबर 350 प्लस 35x प्लस 25y बराबर ये दिया गया था। इनको घटाना है मुझे। घटाओगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। ये बचेगा 24y इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 120। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। y का मान कितना आ गया? 5। y का मान 5 आ गया। किसी भी समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पे ये चीज लिख सकते हो। y का मान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये सब लिखने में बस टाइम लग रहा है, नहीं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। y का मान भाई इसमें रख दीजिए। 5x प्लस 7
इंटू 5 इजक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो 5x ये हो जाएगा 50 माइनस का 35। तो 5x इजक्वल टू हो जाएगा 15। 5 से इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स। कहने का मतलब ये निकल के आया x क्या था, पेंसिलों का मूल्य हमारा 3 होगा और y का मूल्य, कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ और आप बताइए किस टाइप से आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, पढ़िए पहले ढंग से। क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। यदि क्या करना है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या करें, एक घटा दें, और तो भिन्न एक में हो जाती है, में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वो क्या भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो भिन्न याद कीजिए, यहाँ पे लिख सकते हो माना भिन्न बराबर, माना वह भिन्न बराबर, माना वह भिन्न बराबर कितनी हो जाएगी, x/y। पहली कंडीशन क्या दी गई है, यदि अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, इसमें घटा देते हैं तो ये भिन्न हमारी एक हो जाती है। अब इसको सही कर लेते हैं। सही करने के लिए क्या करते हैं, एक नीचे मान लेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे। x+1 बराबर क्या हो जाएगा, y-1। इसको इधर लाओगे, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। समीकरण नंबर फर्स्ट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है हर में एक जोड़ दिया जाए। भाई भिन्न मेरी थी जो वही रहेगी, क्या थी, x/y। इसके हर में एक जोड़ दिया जाए तब भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। इसको भी तिर्यक गुणा करोगे तो 2x बराबर y+1। तो 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करते हैं, घटाते हैं जोड़ते हैं, वो अभी यहाँ पे लिखेंगे, आप समझ जाओगे खुद ही। इसीलिए मैंने कितना लिख दिया, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, मैं घटाऊंगा, जोड़ने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, ये कितना बचेगा, -x बराबर -3। x का मान कितना आ गया, 3। भाई x का मान 3 आ गया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 में रखोगे x का मान, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। y बराबर कितना हो जाएगा, -2। 3 इधर आएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, -5। तो y कट जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, +5। अब देखिए मुझे मान लो ये, मुझे कैसे पता चलेगा सही है गलत है। सही और गलत जानने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए भिन्न बनेगी क्या, तो ये भिन्न कहोगे सर बनेगी 3/5, 3/5 भिन्न बनेगी। भाई चलिए, उसने कहा था यदि उसके अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ोगे 4 हो जाएगा, एक घटाओगे 5 में से 4 हो जाएगा, 4/4 1 सही हो गई। तो मतलब मेरा आंसर भी सही होगा। ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कितना ही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 कितना ही अच्छा है, एज पे रिलेटेड है। एज पे रिलेटेड में एक बार मैं ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। एक कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब उसके खत्म कर देंगे। इसी प्रकार से देखना, इसको समझना कितनी अच्छी तरीके से, पहले पढ़ो उनको। एज वाले क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा भी। देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, जो नूरी नाम की एक लड़की है, उसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब, पूर्व का मतलब होता पहले, और 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष क्या होता है, पश्चात मतलब बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, नूरी और सोनू की आयु याद कीजिए। बस भाई मान लीजिए, माना नूरी की आयु, नूरी की आयु माना नूरी की आयु बराबर
एक्स, और या तो नूरी की आयु, हाँ ठीक, वर्तमान नहीं दिया गया है, नूरी की आयु और सोनू की आयु, सोनू की आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आ रही होगी। आप लोग खुद ही देख रहे होगे, मेरे पसीना आ रहा है, इतनी मेहनत हम खुद ही कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करिए, मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा, तभी आपको मैं जो मैंने बताया जो अनसॉल्व पेपर हैं, मेरी इच्छा है कि मैं लाइव ही कराऊं। देखना क्या दिया गया है, अब सुनो। ये तो रहे नूरी और ये रहे सोनू। सुनना अब। सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। कब? 5 वर्ष पहले। अच्छा एक चीज बताओ, 5 वर्ष पहले का मतलब होता है कि 5 वर्ष, जैसे मैं मान लो प्रेजेंट टाइम में 30 साल का मान ले रहा हूँ, 30 साल का हूँ, तो 5 साल पहले कितने का होगा? तो -5 होंगे। और मेरे साथ में भी कोई होगा, वो भी 5 साल कम होगा, तो भाई इन दोनों को पीछे ले जाएंगे, तो इसमें भी माइनस कर दीजिए, इसमें भी माइनस कर दीजिए, 5 साल दोनों पीछे पहुंच गए। ये नूरी समझ लो है, और ये तुम्हारे सोनू है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी? नूरी की। तो 3 से गुणा मैं नूरी में नहीं करूंगा, इसमें करूंगा। ये चीज मैं समझाऊंगा तुमको जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल ये कराऊंगा एज वाले, तब ये इसमें क्यों गुणा किया, इसमें क्यों नहीं, क्योंकि 3 गुना ये पहले से था, इसको 3 गुना बना दूंगा तभी दोनों बराबर होंगे। बराबर का चिन्ह लगाया। अब इसको हल कीजिए। x-5 बराबर 3y माइनस का 15। तो x, ये 3y इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 5y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो -10। समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण नंबर सेकेंड देखो क्या है। अब दोबारा क्या बोला गया है, अब देखना। अब बोला गया ये मान लो नूरी है और ये सोनू दिए गए हैं। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में, भाई दोनों में जोड़ दो। क्या बोला गया है? सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। ठीक भाई, सोनू की आयु की 2 गुनी कर दीजिए। तो x प्लस 10y बराबर, सॉरी x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? 10। समीकरण नंबर सेकेंड। समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से, यहाँ पे लिख दोगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकेंड से। घटाने पे लिख सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख दो। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 और x माइनस 2y बराबर का 10। ठीक है, चिन्ह चिन्ह करिए भाई, चिन्ह चिन्ह करो। ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये -y बराबर माइनस का 20, ये कट गए। किसी की आयु निकल आई। कौन है ये? कौन है? सोनू। सोनू की आयु निकल आई। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, सॉरी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये सब मैं एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, सब वही लिखना है। तो अब मैं टाइम बचाने के लिए सब नहीं लिखता हूँ। अब यहाँ पे मान रख दीजिए। तुमको तो यहाँ पे मैथ समझनी है ना, कि तुमको ये क्या लिखना है क्या नहीं। एक में देख लो, वही सभी में छाप दो। ये -10 है, ये 30 हो जाएगा, और सॉरी 60 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये तो x घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50 वर्ष। कहने का मतलब है नूरी कितनी की है? 50 वर्ष की, और सोनू कितना है? 20 वर्ष का। इतना ज़्यादा पसीना ही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए, समझ में आ रहा तो ठीक, नहीं तो इसके बाद एज और एज प्रॉब्लम वाले जितने भी होंगे मैं सारे आपको एक वीडियो में बना दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं सॉरी 5, जब 4 था तो 5 बोल दिया, और जब 5 है तो 4 निकालना है। देखो क्या दिया गया, ये संख्याओं पे आधारित है। क्या दिया? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या के 2 गुने है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। 2 अंकों की संख्या है,
यहाँ पे 2 अंक क्या मान लोगे, माना 2 अंक कौन कौन से हो जाएंगे, माना संख्या के अंक क्या हो जाएंगे, x व y है। ठीक, अब बताइए संख्या के अंक x और y हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर क्या होती है, 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगा एक दहाई होगा। ठीक, तो मैं संख्या बराबर क्या हो जाएगी 10x + y। ओके सर जी, ये क्यों हो गया भाई, जैसे मान लो 19 लिखना है मुझे तो मैं 19 को ऐसे तो लिखूंगा या 10 + 9 लिख दूं, तो ये 10 हो गया और ये 9 हो गया, ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। कहाँ चला गया मेरे डस्टर, तो ये मैंने इस प्रकार से लिख दिया। देखो फिर इसके बाद क्या करोगे, अब देखो संख्या तो ये हो गई, बोला कि इनके अंकों का योगफल, इनके अंक क्या हो जाएंगे x + y बराबर क्या है 9। यहाँ पे तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो अंकों का योगफल x + y बराबर 9, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या दिया गया है, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, भाई संख्या तुम्हारी क्या है x + 10y, ये है इसका 9 गुना। ठीक, किसके बराबर है, इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलट देते हैं, अंकों को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा 10y + x, पलट गया, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, भाई इसका 2 गुना है, इसको हल कर लीजिए, इसको हल करिए, देखिए ये तुम्हारा हो जाएगा 90 + 9y = 20y + 2x, इसको इधर लाओगे 90 से 2 जाएगा, कहोगे सर जी 88x बचेगा, ये उधर जाएगा तो 11y बचेगा। ठीक, तो x बटे y यदि हो जाएगा तो कितना बचेगा 11/88, इसको काट दोगे तो 1/8 बचेगा। कहने का मतलब x हमारा 1 है तो y कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x और y के मान कितने आ गए, तो x इतनी है तो y इतनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा, संख्या है कितनी 10x + y, तो 10x तो 1 है, y 8 है, ये कितना निकल के आ जाएगा 18, अतः वो संख्या कितनी हो जाएगी 18। नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो नोट हो गया होगा। चलिए बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि आपके वीडियो भी ना बड़ा हो, छोटा छोटा रहे, तो इसमें मैं 5 क्वेश्चन करा दिए, अगले जब अगला वीडियो बनाएंगे उसमें 5 करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू। जो भी समझो सभी के लिए मैं सब कुछ बोल देता हूँ, गुड नाइट हो और सबसे लास्ट में अपना जय हिंद, जय भारत।